नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने अडानी के खिलाफ चल रहे रिश्वत और धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को खारिज करने की मंजूरी दे दी है। यह वही केस है जिसने नवंबर 2024 में अडानी ग्रुप को लेकर दुनिया भर में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और अडानी पर अमेरिका ने किस तरह के आरोप लगाए थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने केस वापस लेने की मांग क्यों की और जब केस वापस लेने की मांग की गई तो जज ने सवाल क्यों उठाए। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या था। नवंबर 2024 में अमेरिका के अभियोजकों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का आरोप था कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर करीब 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई गई। आरोप सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं थे। अमेरिकी अभियोजकों का कहना था अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाते समय कथित रिश्वत की जानकारी छिपाई गई और निवेशकों को गलत जानकारी दी गई। हालांकि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया था। तो अब क्या हुआ आगे? अब इस मामले में अडानी को बड़ी राहत मिल गई है। 10 अगस्त 2026 को अडानी के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जज निकोलस ग्राउफिस ने इस आपराधिक मामले को खारिज करने की मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब था कि इस मामले में अमेरिका ने अडानी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे अब आगे नहीं चलेंगे। अमेरिकी न्याय विभाग ने केस वापस क्यों लिया? अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी सरकार ने खुद आगे इस मामले को बढ़ाने का फैसला क्यों किया? अमेरिकी न्याय विभाग ने इसके पीछे कई बड़ी वजह बताई। सरकार के मुताबिक मामले को आगे बढ़ाने के पीछे कई व्यवहारिक और कानूनी मुश्किलें थी। केस से जुड़े ज्यादातर सबूत और गवाह भारत में थे। इसके अलावा आरोपियों के विदेश में रहने और अमेरिका की अदालत के सामने पेश न होने की स्थिति भी सरकार ने अपने फैसले का आधार बताया। न्याय विभाग का कहना है कि अभियोजन संबंधी अपने विवेकाधिकार के तहत उसने इस मामले में आगे सरकारी संसाधन नहीं लगाने का फैसला लिया है। लेकिन जज ने सवाल क्यों उठाया? कहानी का एक अहम पहलू सामने आता है। जून 2026 में जब अमेरिकी न्याय विभाग ने अदालत से केस खत्म करने की मांग की थी, तब जज निकोलस ने तुरंत इस मांग को मंजूरी नहीं दी थी। जज ने सरकार से पूछा था कि आखिर वह इस मामले को खत्म क्यों करना चाहती है और इसके पीछे क्या ठोस वजह है। अब केस को खारिज करने के आदेश में भी जज ने न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के रवैये पे टिप्पणी की है। यानी अडानी को इस मामले से कानूनी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन केस खत्म होने की प्रक्रिया के लेकर अमेरिकी अदालत की ओर से सवाल भी दर्ज किए गए हैं। इस पर गौतम अडानी की टिप्पणी क्या रही? केस खत्म होने के बाद ही गौतम अडानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिकी अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में उनकी सच्चाई, निष्पक्षता और कानून के शासन में भरोसा कायम रहा। अडानी ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उन पर व्यवस्था और उनके न्याय मिलने की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि वे अपने काम को जारी रखेंगे। देश के लिए निर्माण करना, लंबे समय तक टिकने वाली वैल्यू तैयार करना और खुद के उद्देश्यों के लिए काम करना। तो कुल मिलाकर नवंबर 2024 में शुरू हुआ यह अमेरिकी आपराधिक मामला अब खत्म हो गया है और गौतम अडानी को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि इस मामले को खत्म करने के अमेरिकी न्याय विभाग के फैसले और उसकी प्रक्रिया पर अदालत की टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम को अहम बनाती है। अब इस मामले में अडानी के खिलाफ अमेरिका की यह आपराधिक केस आगे नहीं चलेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।